वेलकम टू द मार्केट चक्रा। कल वीडियो नहीं डाल पाया मैं, कोई बात नहीं। सुबह के 8 बज रहे हैं, फटाफट से एनालाइज कर लेते हैं क्या हुआ निफ्टी में। देखो, फ्राइडे को तो पता ही है क्या हुआ था। फॉल आया अच्छा खासा और हाई स्वीप करके फॉल आया। हमने डेली टाइम फ्रेम पे जब इसको डिस्कस किया था तो वी डिस्कस दिस कि प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है 2 दिन 3 दिन लगातार। 3 दिन छोटे कैंडल्स आए थे, उसके बाद प्राइस ने ये वाले हाई को स्वीप करते हुए और नीचे आ गया। स्वीप का मतलब क्या है आपको पता है? इनवाइट किया प्राइस ने कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड अप था तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा और फिर ट्रैप करके बहुत अच्छा डाउन मूव दे दिया। अब अभी क्या सीन है कि प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक करके नीचे के साइड मूव दे दिया है और इस कंसोलिडेशन के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। ठीक है, तो जब ये क्लोजिंग इस कंसोलिडेशन के नीचे हो गई है तो अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द शॉर्ट टर्म इज कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कहाँ तक आ सकती है। तो देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जोन्स की बात करूँ तो जो अगला कंसोलिडेशन है वो कहाँ पर है, जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था वो ये जोन है। ठीक है, विच जोन इज दैट? दिस इज द जोन, दिस हियर। ठीक है, इस कंसोलिडेशन से पहले अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम देखें तो अभी मार्केट ने स्विंग्स बना दिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विंग्स नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो, प्राइस ने ऐसे आया, ये और ये, और अब प्राइस एक लोअर लो फॉर्मेशन में है। तो अगर तो प्राइस नीचे के साइड खुल जाए, ठीक है, अगर तो प्राइस नीचे के साइड खुल जाती है अगर, तो यहाँ से जो थोड़ा सा जो ये बाय आया था, दिस जोन कुड एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि ये देखो गैप फिलिंग वाला जोन था ये, और प्लस ये जो मार्केट ने बना दिया ना, दिस जोन कुड एक्ट एज अ सपोर्ट। मैं आपको और एग्जैक्ट थोड़ा करके दे देता हूँ, दिस जोन। ठीक है, अगर प्राइस इसके नीचे निकलना शुरू होती है और आपको कोई पैटर्न नजर आता है तो आप शॉर्ट के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती है फिर ब्रेक डाउन करती है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज अगर प्राइस फ्लैट या ऊपर ओपन होती है, अगर प्राइस जस्ट सपोज करो ऊपर ओपन हुई, तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने का ज़्यादा चांसेस है। मुझे नहीं लगता कि ये हाई आज के दिन ब्रेक होना चाहिए, पर हाँ, यहाँ से रेजिस्टेंस जरूर फेस कर सकती है, क्योंकि दिस वाज द लास्ट बायर्स दैट वर एक्टिव इन द मार्केट बिफोर द सेल केम। ठीक है, तो ये जोन जो है और एग्जैक्ट कर देता हूँ, तो भी एग्जैक्ट ये जोन के आसपास मार्केट थोड़ा सा सेल के लिए जाने की ट्राई कर सकती है। फटाफट से ऑप्शन चेन भी एनालाइज कर लेते हैं अपन। चलो, 3 दिन में एक्सपायरी है। ठीक है, मंडे आज। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड पे आपको कहाँ दिख रहा है? ये रही रेजिस्टेंस। ठीक है, 1 2, ये तो बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 24,400। खैर 300-400 पॉइंट आजकल कुछ है नहीं मार्केट के लिए जिस हिसाब से मूव कर रहा है, बट स्टिल द नियर मोस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 24,100 पर ही प्रेजेंट है, जहाँ पर मार्केट अभी है ऑलमोस्ट। ठीक है, सिर्फ 70-60 पॉइंट्स का गैप है। और सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग जो दिख रहा है वो दिख रहा है बहुत नीचे, वो है 23,900 के आसपास। ठीक है, तो 150 पॉइंट्स का तो स्ट्रेट मूव आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके पहले कोई सपोर्ट है सच दिख नहीं रहा है। अगर 24,000 ब्रेक होता है तो, क्योंकि 24,000 पे सबसे अच्छा ओपन इंटरेस्ट अभी प्रेजेंट है 76,000। ठीक है, और अगर आपको सबसे ज्यादा चेंज इन वाई देखना तो सपोर्ट कहाँ बना है सबसे ज्यादा, ये देखो ऊपर के लोग ना सारे निकले हैं, ये आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे ये लोग सब यहाँ पे फुट वालों ने एग्जिट किया और कॉल में देखो कितना ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट, तो इसका मतलब बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे। और फुट वाले लोगों ने एग्जिट करना भी शुरू कर दिया नेगेटिव, तो इसका मतलब ऊपर आने के चांसेस अभी मार्केट के थोड़े से कम दिख रहे हैं। इस वीक होने को कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट द चार्ट्स एंड द डेटा इज शोइंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉल की साइड ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था 24,100 के आसपास और 24,200 के आसपास। ठीक है, फ्राइडे के दिन 24,100 कहाँ पर है? 24,100 का लेवल, यही रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट था, देखो बताया था उस दिन कि ये ब्रेक होगा, तो ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस ने वापस एक स्विंग बनाने की कोशिश करी है। हो सकता है यहाँ से एक टेम्परेरी सपोर्ट ले सकता है प्राइस। ठीक है, होल्ड भी कर सकता है, जा भी सकता है ऊपर, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग दिन हो सकता है। पर अगर नीचे के साइड प्राइस खुलता है और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं जाता है और नीचे के साइड ब्रेक करता है, तो एक अच्छा डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट इस जोन तक, एटलीस्ट इस जोन तक। ठीक है, एटलीस्ट ये जोन तक मिल सकता है, और उसके बाद फिर हमारे पास ये जोन है मार्केट में, अक्यूमुलेशन जोन, जो हमारे पास प्रेजेंट है। हम नीचे से एक बार फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं कि जो हाफ, ये जो पूरा अप ट्रेंड है, जो बुलिश मूव एकदम, ये देखो 0.68 वाला जोन कहाँ पे आ रहा है आपको दिख रहा है? बिल्कुल एग्जैक्ट जो जोन हमने मार्क किया, तो ये बहुत कॉन्फ्लुएंसिंग वाला जोन हो गया, तो इस पर आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जो पूरा जोन है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको बता दूं तो ये जोन के आसपास 0.5 के आसपास ये जोन है, फिर तो ये गैप ही पेंडिंग है। अगर यहाँ तक प्राइस आएगी तो हाँ, मुझे उम्मीद नहीं है कितना नीचे आएगी, पर कुछ भी हो सकता है। ग्लोबल सिनेरियोस बहुत ज़्यादा अभी वॉलेटाइल हैं। ओके, तो गाइस केयरफुली ट्रेड करो, बढ़िया मूवमेंट्स आ रहे हैं अभी। बड़े मूव कैच करने के पीछे मत जाओ, अगर मार्केट देता है तो हाँ, ट्रेलिंग आपको मैंने सिखाई हुई है, जाके वीडियोस देख लो और ट्रेल कर सकते हो आप। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ट्रेड सेफ एंड, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस लाइक कर लो, ऐसे वीडियोस के लिए रोज एनालिसिस और मार्केट में प्रिपेयर्ड जाओ।